ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 29। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हर की बात सुनकर और उसके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। वह बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उस महासाध्वी शिवा ने अपने पास खड़े भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया, उसे क्यों भुला दिया? वही आप है और वही मैं हूं। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को विख्यात कीजिए। प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं। मेरे पिता हिमवानु के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाए हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया। उस समय आपने पूर्ण शास्त्र विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप पूरी विधि से विवाह कार्य संपादन करें। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती के इससे वचन सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले, देवी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य है। यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। मैं स्वतंत्र हूँ। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं माया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत मायामय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 29। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हर की बात सुनकर और उसके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। वह बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उस महासाध्वी शिवा ने अपने पास खड़े भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया, उसे क्यों भुला दिया? वही आप है और वही मैं हूं। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को विख्यात कीजिए। प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं। मेरे पिता हिमवानु के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाए हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए।
इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, पिता ने